श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय। उतानपाद के पुत्र ध्रुव का आख्यान, ध्रुव की तपस्या तथा ध्रुवलोक संस्थान का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ध्रुव भगवान विष्णु की कृपा से ग्रहों के मेढ़ीभूत मध्य स्थान वाले किसी प्रकार हुए, इस समय बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजो, मैंने पूर्व काल में अनेक शास्त्रों के ज्ञाता मार्कंडेय जी से इस बातों का पूछा था। तब उन्होंने सुनने की इच्छा वाले मुझको बताया था। मार्कंडेय जी बोले, प्राचीन काल में सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट महान तेजस्वी तथा सभी शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजा उतानपाद पृथ्वी का पालन करते थे। सुनीति तथा सुरुचि ये उनकी दो भार्याएं थी। उनके ज्येष्ठ भार्या सुनीति से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वे महान यशस्वी, महाज्ञानी, कुल का दीपक तथा महाबुद्धिमान था। जब वे 7 वर्ष का था तब किसी समय अपने पिता की गोद में बैठ गया था। हे विपित्रों, उस समय अपने रूप पर गर्व करने वाली सुरुचि ने उसे गोद से उतार कर प्रसन्नचित्त होकर अपने पुत्र को गोद में बिठा दिया। तदंतर पिता की गोद ना पाकर उस बुद्धिमान के हृदय में दुख हुआ और वे माता के पास जाकर बार बार रोने लगा। तब शोक में डूबी हुई माता ने रोते हुए पुत्र से कहा, सुरुचि पति की प्रिय पत्नी है और उसका पुत्र भी उसी प्रकार उन्हें प्रिय है। तुम मुझे अभागे पुत्र उत्पन्न हुए हो, तुम क्यों चिंता करते हो, बार बार किसको रो रहे हो? तुम दुखित चित्त होकर मेरे शोक को ही बढ़ाओगे। हे पुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति से शांत तथा अटल स्थान प्राप्त करने चाहिए। तब माता के इस प्रकार कहने पर वे वन में चला गया। वहाँ ऋषि विश्वामित्र को देखकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के उसने कहा, हे भगवान, हे सत्तम, आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं किस उपाय से सबके ऊपर स्थान प्राप्त करूँगा। हे मुने, माता सुरुचि ने पिता की गोद से बैठे हुए मुझे गोद से उतार दिया। उन राजाओं ने उनसे कुछ नहीं कहा। हे ब्राह्मण, इस कारण में दुखी होकर मैं माता के पास गया। तब मेरी माता सुनीति ने कहा, पुत्र शोक मत कर, तू अपने कर्म से उत्तम तथा परम स्थान प्राप्त कर सकते हो। हे महामुने, उनका वचन सुनकर मैं उस वन में आकर आपके स्थान पर आया हूँ। हे ब्राह्मण, आज मैंने आपका दर्शन किया, अतः हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं अद्भुत तथा उत्तम स्थान प्राप्त करूँगा। ध्रुव के द्वारा इस प्रकार कहे गए श्रीमान मुनि हंसते हुए ये कहा, हे राजपुत्र, सुनो, तुम जगत के स्वामी, कष्टों को नाश करने वाले तथा बुद्धिमान महादेव शंभु के दक्षिण अंग से उत्पन्न केशव विष्णु को आराधना करके इस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर सकते हो। हे महाप्रयाग, तुम सभी पापों का नाश करने वाले, अभिष्ट प्रदान करने वाले, परम शुद्ध, पवित्र, दोष रहित तथा श्रेष्ठ मंत्र का नित्य जप करो। तुम इंद्रियों को वश में करके प्रणव सहित नमोस्तुते वासुदेवाय अर्थात ओम नमोस्तुते वासुदेवाय इन दिव्य मंत्र को जपो और सनातन विष्णु का ध्यान करके जप होम में संलग्न हो रहो। उनके ऐसा कहने पर महान यश वाले ध्रुव ने उन विश्वामित्र को प्रणाम करके पूर्व की ओर मुख करके ध्यान मग्न होकर प्रसन्नचित्त ही जप आरंभ किया। शाक, मूल तथा फल का आहार करने उसने आलस्य रहित होकर दिन रात निरंतर 1 वर्ष तक मंत्र का बार बार जप किया। पेताल, भयंकर राक्षस तथा भयानक सिंह आदि बड़े बड़े जानवर बुद्धि को मोहित करने के लिए उस महात्मा के पास आए, किंतु वासुदेव का जप करता हुआ वे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इसकी माता जो सुनीति थी, उसको रूप धारण करके एक पिशाची उनके पास आई और अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, तुम कष्ट क्यों सह रहे हो? मुझे अनाथ छोड़कर तुम तप में लग गए हो। इस प्रकार के वचन बोलती हुई उस स्त्री का और बिल्कुल ना देकर वे महातपस्वी प्रसन्न होकर हरि का नाम जपता रहा। तदंतर वहाँ सर्वत्र विघ्नों के स्वरूप शांत हो गए तथा घोर रूप में सवार होकर काल मेघ के समान कांति वाले समस्त देवताओं के गिरे हुए तथा महर्षियों के द्वारा स्तुति किए हो जाते हुए शत्रु संहारक भगवान विष्णु ध्रुव के पास आए। उनका आया हुआ देखकर ये कौन है ऐसा सोचता हुआ तब अपने नेत्रों से जगतपति ऋषिकेश को पान करता हुआ
सा वे महान प्रभाव वाला ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता रहा। तब गोविंद ने शंख के अग्रभाग से उसका मुख का स्पर्श किया। इसके बाद वे ध्रुव परम ज्ञान प्राप्त करके हाथ जोड़कर सभी लोगों के स्वामी पुरुषोत्तम हरि की स्तुति करने लगा। हे दिव्य दिवेश, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे लोकतामन, हे वेदों के द्वारा अज्ञानता स्वरूप वाले, प्रसन्न होइए, मैं केशव हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सनक आदि महर्षि भी आपकी महात्मा को नहीं जान सके, तब मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। हे भुवनेश्वर, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उसे हंसते हुए कहा, हे वत्स, आओ, तुम ध्रुव हो, अटल स्थान प्राप्त करके ज्योतिर्गणों में अग्रणी हो जाओ। तुम अपनी माता सहित वहाँ ग्रहों में स्थान प्राप्त करो। ये मेरा स्थान है जो उत्कृष्ट, अचल, शाश्वत तथा अत्यंत सुंदर है। पूर्व काल में मैंने तपस्या के द्वारा दिवेश की आराधना करके शंकर से इस मंत्र को प्राप्त किया था। प्रणव, ओम तथा नमा से युक्त और भगवत इस शब्दों से जो संयुक्त वासुदेव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जो विद्वान जपता है ध्रुव स्थान प्राप्त करता है। तदंतर सभी देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा महर्षियों माता सहित ध्रुव को इस स्थान पर स्थापित किया। इस प्रकार महातेजस्वी ध्रुव ने विष्णु की आज्ञा स्वीकार करके द्वादश शास्त्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा ज्योतिर्गणों में स्थान प्राप्त किया तथा महती सिद्धि प्राप्त की। मैंने ये वृत्तांत आप लोगों से कह दिया। सूत जी बोले, अतः जो मनुष्य वासुदेव की प्रणाम करता है वे ध्रुवलोक को प्राप्त जाता है और उसे भी वे ध्रुव तत्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में भुवनेकेश में ध्रुव स्थान वर्णन नामक 62वां अध्याय पूर्ण हुआ।